स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट और एसएससी जीडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, तो इनको कंटिन्यूस देखते रहे। और जिस भाई ने नहीं पिछले प्रीवियस सेट नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस सेट्स देख ले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये 11 है और 10 इससे पहले करा दिए नेक्स्ट पार्ट में, तो ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। 25 कुर्सियों का मूल्य 20 मेजों के मूल्य से 80% अधिक है। यदि 20 मेजों का मूल्य 10,648 है तो 25 कुर्सियों का मूल्य कितना है। तो अगर अपने पास 10,648 22 मेजों का मूल्य है, तो अगर 22 से डिवाइड करेंगे तो एक मेज का मूल्य आ गया, और उसको 20 से इंटू करेंगे तो अपने पास 20 मेजों का मूल्य आ जाएगा, ठीक है। अब जो 20 मेजों के मूल्य है वो 25 कुर्सियों का मूल्य 20 मेजों के मूल्य से 80% अधिक है, तो ये 100% है। अगर अपन इसका 180% करें तो ये 25 कुर्सियों की वैल्यू आ गई। तो अपन एक कुर्सी की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड बाय 25 करेंगे, 25 कर दिया तो ये एक कुर्सी की वैल्यू आ गई पूरी, ठीक है। एक चेयर की वैल्यू है। अब अपन से पूछी कितनी है, 25 चेयर की वैल्यू पूछी, 50 की पूछी, तो अपन इंटू 50 कर देंगे, ठीक है। तो अब डायरेक्ट आंसर आ गया। ये इक्वेशन एक लाइन में लिखने की है और एक में ही लिखा करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 22 है तो इसको 11 से काटो, 99, बच गया 7, 11 66 और बच गया 8 88, तो ये 11 से कट गया। इसको काटो 10 से, यहाँ से 2 जीरो कट गए, ठीक है। और 25 से ये कट गया 2 बार, 50 बार। अब 968 इंटू में 18 दूनी 36, इसको इससे इंटू करना है तो करो इंटू। 8 6 48 का 8, 4 कैरी, 6 6 36 और 4 40, फिर 4 कैरी, 6 9 54 54 और 4 58, और 6 तिया 8 तिया 24। तो देखो यहाँ से यहाँ पे 2 8 8 दे रखे हैं और यहाँ पे 4 4, तो ये दोनों कट गए। यहाँ से 4 8 आएगा ना, 8 तिया 24 कैरी 2, 6 तिया 18 और 2 20, फिर 2 कैरी और 9 तिया 27 और 2 29, 8 4 8 8 9 और 5 14 और 30, तो 34,848 आंसर आ गया, 34,848, ठीक है। ये कैलकुलेशन थी सिर्फ और कुछ नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अपना, कार्तिक ने पी से क्यू और आयुष ने क्यू से पी तक चलना शुरू किया। यदि P और Q के बीच की दूरी 225 है, वे P से 120 किलोमीटर पर मिलते हैं। एक P से Q तक की दूरी है, वो कितनी है, 225। वे P से 120 दूरी पे मिलते हैं, ये 120 है मिले, और यहाँ पे बच गया 105। तो आयुष की गति और कार्तिक के गति का अनुपात बताओ। तो कार्तिक P से Q जा रहा है, तो कार्तिक गति हो गई ये 120, और यहाँ से आयुष आ रहा है Q से P, आयुष इधर से आ रहा है और कार्तिक इधर से आ रहा है, पर पहले आयुष की पूछी अपन से, तो आयुष की आ गई 105, तो ये 15 से कट रहा है, 15 7 105 और 15 8 120, 8:7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक वृत्त ट्रायंगल ए पी क्यू
कि भुजा पी क्यू को बिंदु आर पर स्पर्श करता है। एक ट्रायंगल है ए पी क्यू और वृत्त है जो पी क्यू को आर पे टच करता है। तो एक वृत्त बनाया हुआ है जो पी क्यू को आर पे टच करता है। भुजा ए पी और ए क्यू को क्रमशः बिंदु बी और सी तक बढ़ा पर मिलती है। तो इनको जब इसको इधर बढ़ाया और इसको इधर बढ़ाया तो ये थोड़ा सा अलग बना, पहले बना लेते हैं। अब यहाँ पे इसको टच कर रहा है और यहाँ पे इसको भी टच कर रहा है, यहाँ पे ये टच हो रहा है, ठीक है। और ये ए पी क्यू है और ए पी क्यू को आर पे टच कर रहा है, एक वृत्त है। और ए पी को बढ़ाया बी तक और ए क्यू को बढ़ाया सी तक। तो ट्रायंगल ए पी क्यू का परिमाप 30 दे रखा है। ट्रायंगल ए पी क्यू का परिमाप 30 दे रखा है अपन को। तो ए बी की लंबाई बताओ, ए बी बताओ। तो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि जो ट्रायंगल का परिमाप है वो ए बी प्लस ए सी इक्वल टू में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू होता है। और जो ए बी और ए सी ये दोनों होती हैं इक्वल, तो इनको अपन ने मान लिया x, तो इसको भी हो गया x। तो क्या आया 2x इक्वल टू में 30, तो x आ गया अपने पास 50। अब ये दोनों इक्वल क्यों होती हैं? तो यहाँ से ये देखो, जब कोई भी जो ये पी आर है और आर क्यू है, वो जो क्यू से ये वाली डिस्टेंस है और पी से ये वाली डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होती हैं और ये वाली डिस्टेंस भी इक्वल होती है। तो जो ये वाली पी क्यू है वो यहाँ से और यहाँ से दोनों से इक्वल है। तो जो ये वाली डिस्टेंस है वो इधर इधर बढ़ गई, ठीक है। इधर बढ़ जाने पर जो ये बी इधर है और ये सी इधर है, तो यहाँ पे इन दोनों पे पास बढ़ चुकी है वो। तो इसकी वजह से जो ए बी हाफ हो जाएगा और ए सी हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट याद रखो कि जब ये वाला डायग्राम बनेगा तो अपन को ए बी प्लस ए सी इक्वल टू में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू होता है। और ए बी और ए सी दोनों ही आपस में इक्वल होती है, तो अपन एक्स एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो 2x इक्वल टू में 30, तो अपने पास x कितना आ गया 15 डिग्री। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 21 दे रखा है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 दे रखा है, ठीक है। तो एक जो ये है उसका ए फैक्टर तो ये है, अब उसका दूसरा फैक्टर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में ये दूसरा फैक्टर ये है। और जहाँ पे 7 या 21 हो गया ये, तो 7 तो दे रखा है, अब यहाँ पे इसका फैक्टर ये हो गया 3, ठीक है। इसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो प्लस का होता है और एक होता है माइनस का, ठीक है। अब जब अपन एक्स स्क्वायर माइनस वाई इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, जब अपन प्लस करेंगे तो ये माइनस का एक्स और प्लस का एक्स वाई और माइनस का एक्स वाई आपस में कट जाएंगे। तो अपने पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बचेगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10, तो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया 5, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और जब अपन इन दोनों को माइनस करेंगे, देखो अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 7 है, सॉरी यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 7 है। पहले तो अपन ने इन दोनों को प्लस किया, प्लस करने पर अपने पास ये इक्वेशन है। अब इन दोनों को अपन माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस किया, यहाँ पे ये माइनस किया और यहाँ पे ये माइनस किया, यहाँ पे ये माइनस किया, ठीक है।
तो ये प्लस का था और ये माइनस का कट गया, ये प्लस का था ये माइनस का कट गया, तो यहाँ से क्या बचा 2xy, माइनस का 2xy, और क्या बचा माइनस का 4। तो xy अपने पास क्या आ गई, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से 2। ठीक है, तो जब भी ये अपने पास देखे तो इसके दो फैक्टर होते हैं, ये दोनों फैक्टर करेंगे। उसके बाद फैक्टर कैसे किया, 7 या 21, तो 7 प्लस का है तो बड़ा और ये छोटा। फिर एक बार अपन डायरेक्ट याद रखते हैं कि भाई जब अपन प्लस करेंगे तो एक्स वाई कट जाएगा, तो 2x² प्लस y² बचेगा, तो 2 नीचे आ गया कॉमन, तो ये 5 आ गया इसका x² प्लस y² की वैल्यू। और एक बार जब अपन इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2xy बचेगा, और यहाँ से ये माइनस किया तो माइनस का 4, तो xy की वैल्यू 2। अब अपन को ये इक्वेशन दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछी है अपन से, तो y², अपन इसका एलसीएम ले लिया, y² प्लस x² अपॉन में x² y²। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है अपन को 5, और ये है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, xy का होल स्क्वायर नहीं, तो वैल्यू क्या आई 5/4। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आई हो तो भाई कृपया करके दोबारा देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपन को एक हल दे रखा है और उसका मान निकालना है। बताओ, एक व्यंजन है, इसका मान निकालो। तो देखो एक बार ऊपर, अगर 137 को अपन ए माने और 133 को अपन बी मानते हैं, ठीक है, तो क्या दे रखा है, ऊपर दे रखा है a² प्लस में ab प्लस में b², और नीचे क्या दे रखा है अपन को a³ माइनस का b³। ठीक है, अब a³ माइनस के b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b और a² प्लस b² प्लस ab। फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं तो काम गड़बड़ खा जाएगा। और a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b a² प्लस b² माइनस ab। देखो सिंपल सी बात है, जब अपन को माइनस दिया हुआ हो तो अपन अंदर प्लस लगाते हैं, और जब यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो अपन अंदर लगाते हैं माइनस का साइन। ठीक है, तो देखो अब ये ऊपर इक्वेशन दे रखी है ये वाली, a² प्लस ab प्लस b², और नीचे a माइनस a³ माइनस b³ का फॉर्मूला खोलेंगे तो a माइनस b और a² प्लस b² प्लस ab, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब ये वाला डिजिट इससे कट गई, तो बचा क्या अपने पास a माइनस b। तो अपने पास a कितना था 137 और b कितना था 133, तो कितना आ गया 1/4, डायरेक्ट आंसर। तो मैंने सिर्फ ये आपको समझाने के लिए लिखी है ये आइडेंटिटी, ये आपको लिखनी नहीं है, आपको डायरेक्ट ये लिखना है कि भाई ये फॉर्मूला चल रहा है तो a को माइनस b कर लेंगे डायरेक्ट, तो a माइनस b 1/4 आ जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी याद कर लेना जिस भाई को याद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक परीक्षा में एक कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था। बाद में शिक्षक को पता चला कि छात्रों के औसत अंक 14 और 15 क्रमशः 18 और 19 ले लिए गए। तो क्या नाम है, 14 और 15 थे और गलती से 18 और 19 ले लिए, 18 और 19 ले लिए। तो 14 थे 18 ले लिए, कितने ज़्यादा ले लिए 4, और 15 थे 19 ले लिए, कितने ज़्यादा ले लिए 4, तो 8 का डिफरेंस आया। ठीक है, और कितने बच्चों पे आया 25 बच्चों पे, तो 25/8 में 25 कितना होता है 0.80, एक जीरो लगाई तो डिवाइड करो 0.25
25 दिया 75 और फिर 5 और 25 दूनी, तो 0.32 का फर्क आया। ठीक है, पर ये ज़्यादा ले लिए तो अपन को ये माइनस करना पड़ेगा, 0.32 माइनस करना पड़ेगा। और एवरेज कितनी थी? 19 थी। अब 19 में से माइनस करेंगे 0.32 तो कितना आएगा? 8681 18.68 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपन को इन सब की एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे देखो कि दो बंदों में फर्क आ रहा है और उसकी वजह से फिर सब बंदों की ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज एक्स वाई जेड में एम और एन क्रमशः भुजा एक्स, त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक ट्रायंगल है अपने पास एक्स वाई जेड में क्रमशः एम और एन क्रमशः एक्स वाई, एम और एन क्रमशः एक्स वाई और एक्स जेड पर दो बिंदु इस प्रकार है कि एम एन, जो एम एन है वो वाई जेड का पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको, जिस भाई ने वो नहीं देखा वो जाके देख ले, वो भी इम्पोर्टेंट है। और ये देखो फिर रिपीट हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इनको स्किप ना करें कृपया कर। एम एन और वाई जेड का रेशो है, इसका रेशो है 7 और इसका रेशो है 11। तो समलम एम एन जेड वाई के क्षेत्रफल और ट्रायंगल एक्स वाई जेड के क्षेत्रफल का अनुपात निकालो। तो जो ट्रायंगल है, मतलब ये है ट्रेपीजियम समलम, इसका अपन को एरिया निकालना है। तो क्या बताया था, जो बेस में रेशो है उसका एरिया निकालेंगे। तो जो बेस है वाई जेड, ये ट्रायंगल एक्स वाई जेड का बेस है, तो इसका रेशो क्या है? 11। और जो ट्रायंगल है एम एक्स एम एन, उसका बेस क्या है? 7। ठीक है, अगर अपन इस ट्रायंगल में से पूरे ट्रायंगल में से इस ट्रायंगल का बेस निकाल दें तो अपने पास इसका बेस आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ने जो समलम है एम एन जेड वाई, उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो अपने पास 11 है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आया, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 49। तो जो ट्रायंगल है एक्स एम एन, इसका एरिया क्या है? 49। और जो पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है? 121। अगर अपन 121 में से 49 माइनस कर दे तो अपने पास इस ट्रेपीजियम का, समलम का एरिया आ जाएगा। तो करो माइनस 2 और 6 7, तो 72 रेशो 121 आई बात समझ में? 72 रेशो 121। जो एक्स वाई है ये पूरा ट्रायंगल का बेस है, तो 111 आ गया। और जो एम एन एक्स एम एन है वो उसका बेस 7 है। अगर इसके एरिया में से इसका एरिया माइनस कर देंगे तो अपने पास इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उद्गम बिंदु में एक रेखा 12x प्लस 35y माइनस 148 इक्वल में 0 की दूरी ज्ञात कीजिए। अब जो उद्गम दे रखा है तो इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो भैया जी, c अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये है मोड में। अगर कोई भी प्लस माइनस के साइन आएगा तो वो प्लस का ही रहेगा। ठीक है, मोड का मतलब ये होता है। अब c की वैल्यू क्या है इधर? 148, तो माइनस का 148, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर लिखो, ए स्क्वायर यहाँ पर बी स्क्वायर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है? ए है 12 और बी क्या है? 35।
तो एक आपने ट्रेपीज वो पढ़ा होगा, क्या कहते हैं उसको, ट्रिपलेट क्या होता है, 12, 35 और 37। ये क्वेश्चन अक्सर ट्रिपलेट्स पे ही आते हैं, ठीक है। तो अपन को ट्रिपलेट्स भी याद होने चाहिए। तो एक ट्रिपलेट है 12, 35, 37। अगर 12 का स्क्वायर करेंगे और 13 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर करेंगे, 12 स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, तो क्या आएगा अपने पास, 37 का स्क्वायर, तो 37, ठीक है। अब 7 चौक 28, तो ये 4 बार गया, पर ये माइनस का 4 है, पर है मोड में, तो मोड से बाहर आएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अपन को ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं है बस, जब उद्गम बिंदु पर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद होगा तो तुरंत आप वैल्यू पुट कर दोगे। 19 क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें बहुत लोग तो भाई वैल्यू पुट कर लेते हैं, मैं भी वैल्यू पुट करूँगा, और बहुत है जो सिंप्लीफिकेशन से जाते हैं, ठीक है। तो पहले देख लो, अगर वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन तो प्यार से हो जा रही है, तो इस पर 45 डिग्री पुट करो और इसका आंसर कमेंट में बताना, ठीक है। ये आपका HW है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 8 वर्ष में 10,000 रुपये मूलधन पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 19,948.72 रुपये है और लागू ब्याज 10% है, तो 90 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो अपने पास जो चक्रवृद्धि ब्याज है उस, और जो लास्ट ईयर दे रखा है, अपन उसी को ही अपना मूलधन मान लेते हैं। तो अपन ने इसको मान लिया 1948.72 को ही अपना मूलधन, और इस पर अपन को अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के 9th ईयर के लिए निकालना है। तो 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, तो कितनी हो जाएगी 11। तो यहाँ से 11/10, ठीक है। निकालो अब यहाँ से 1948.72, और फिर यहाँ से फिर 278,491, तो 2 9.7 14 हासिल 1, 12 और 1 13 हासिल 1, 14 हासिल 1 1 2, तो 21,435.92। तो ये किसके लमसम आ रहा, इसके लमसम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, और जिस भाई ने क्या नाम है नहीं देखा